चिकन बंस बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी विदाउट अवन। कढ़ाई के अंदर हम ये चिकन बंस तैयार करेंगे और इस तरह ये तैयार होंगे जिस तरह अवन में हम इनको बेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कढ़ाई के अंदर भी तैयार होते हैं। डो कैसे तैयार करनी है, फिलिंग बनाने का तरीका बताऊँगी, कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, अच्छी तरह से गर्म किया है। इसके बाद आधा कप हमने इसमें पानी डाल दिया है रूम टेम्परेचर। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें शुगर पाउडर डाल दिया है। 1 चुटकी इसमें नमक का इस्तेमाल किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो यीस्ट बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 2 कप मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम और भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा इसमें डाल दिया है और इसको मैदे को मैंने पहले स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। अभी हाथों की मदद से हम जिस तरह आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इसको गूंथ लेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको हम गूंदेंगे। थोड़ा सा हम इसे ज़्यादा गूंदेंगे। जितनी अच्छी डो तैयार करेंगे इतने ही अच्छे बन तैयार होंगे और बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बन के तैयार होते हैं। आप इनको बना के 1 से 2 दिन तक भी रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे अभी हम डो को तैयार करते हैं और इसमें हम जो है वो 1 से 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। तो स्टार्ट में ये डो हाथों को बहुत ज़्यादा चिपकेगी, लेकिन आपने इसको गूंथते जाना है, इतना इसको गूंदना है कि हाथों के साथ चिपकना ये ख़त्म हो जाए और सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं अभी हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए, क्योंकि अभी सर्दियां हैं। गर्मियों में तो ये 45 मिनट में राइस हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे 1.5 घंटे तक इसको रखेंगे। चिकन वेजिटेबल बन बनाने के लिए जो हमें फिलिंग चाहिए उसको हम अभी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चिकन वेजिटेबल फिलिंग के लिए सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और अभी हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। 1 अदद प्याज लिया है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन हम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लिया। आप चाहे तो यहाँ पे बॉयल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने कद्दूकश की हुई थोड़ी सी गाजरें डाल दी हैं, साथ में हरी मिर्ची इसमें डाल दी हैं और इसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ी सी बंद गोभी डाल देंगे। साथ ही हम कद्दूकश किए हुए आलू भी डाल देंगे। इसके अंदर 1 अदद आलू का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो इस फिलिंग को तैयार करके आप समोसा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये फिलिंग तैयार होती है। इसमें हमने सिरका डाल दिया है, सोया सॉस डाल दिया थोड़ा सा और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा और कोई मसाला हमने इसमें नहीं डालना। तो आगे रमज़ान आने वाला है, आप ये फिलिंग तैयार कर सकते हैं, इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अभी हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, इसमें हमने केचप डाल दिया, साथ ही हमने थोड़ी सी मायोनीज़ भी डाल दी है। इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे डो हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम पंच करेंगे और जो एक्स्ट्रा एयर है इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। 50 सब्सक्राइबर रह गए हैं तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि जल्दी से मेरे जो 50 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पे हमने एक पेड़ा बना लिया। अभी हम इस तरह से इक्वल इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे तो इक्वल जो है वो बंस तैयार होंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक एक पीस लेते जाएंगे और इसमें हम फिलिंग डाल के इसके पेड़े बना लेंगे। तो इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों तक इस रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये इसी तरह सारे बंस तैयार करके इसको हम 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए दोबारा से। इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बंस बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे हमने अंडे की जर्दी ली है, इसमें 1 चम्मच हमने दूध डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ब्रश की मदद से हम इन बंस के ऊपर लगा लेंगे। अगर ब्रश नहीं है तो टिश्यू पेपर से भी आप इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं।
अच्छा, अंडे की जर्दी लगाने से ना जो बंस का कलर है ना वो बहुत खूबसूरत आएगा, ब्राउन कलर में ये बेक होंगे। तो इस तरह से ब्रश से हम ये सारे बंस के ऊपर अंडे की जर्दी लगा देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर कलवंजी लगाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कलवंजी इसके ऊपर लगाएंगे और इसको हम बेक करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो बेकिंग ओवन में बेक कर लें। मैं यहाँ पे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास पतीला है तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में इनको बेक किया है तकरीबन 35 मिनट तक। तो 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इन बंस की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं, जालीदार और इतने ये अंदर तक ये पक के तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। और बिल्कुल इसी तरह ओवन में भी बेक होते हैं। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कढ़ाई में करें, पतीले में आप इनको बेक करें, ईज़िली बेक हो जा